दोस्तों, ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही सच भी है। जब कोई स्त्री किसी रिश्ते की ओर भीतर ही भीतर झुकने लगती है तो अनजाने में वो अपनी दो अहम चीजों पर पकड़ ढीली कर देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई स्त्री आपके सामने है, खुलकर हंस रही है, सहज बातचीत कर रही है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ बता भी नहीं रही? वो सामने है, मौजूद है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका होता है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती। यही वो नाजुक स्थिति होती है जब स्त्री संबंध के लिए तैयार होने लगती है। और आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि आपको उस भीतर चल रही प्रक्रिया के करीब ले जा रही हूँ जिसे स्त्री खुद भी शब्दों में ढाल नहीं पाती। एक बात शुरू में ही साफ कर दूं, अगर आप ये सोचकर आए हैं कि यहाँ कोई ट्रिक, गेम या कंट्रोल सिखाया जाएगा तो अभी यहीं रुक जाइए। आगे जो है वो समझ है, और समझ हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। जब किसी स्त्री का मन किसी एक पुरुष पर टिकने लगता है तो आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि वो पहले शरीर से नहीं, मन से जुड़ती है। और जैसे ही मन जुड़ता है, सबसे पहले उसका डिफेंस सिस्टम बदलने लगता है। वो वही स्त्री रहती है, लेकिन उसकी प्रतिक्रियाएं वैसी नहीं रहती। विज्ञान के अनुसार जब कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ लगातार सुरक्षा, भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस करती है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन सक्रिय होने लगता है। वही हार्मोन जो माँ बच्चे के रिश्ते और गहरे विश्वास से जुड़ा होता है। इसका असर ये होता है कि वो हर बात सोच समझकर नहीं बोलती, हर शब्द को तौल कर नहीं रखती और हर भावना को छुपाने की कोशिश नहीं करती। यही वजह है कि जब कोई स्त्री रिश्ते में सचमुच सेट होती है तो वो अपनी दो भावनात्मक चीजों पर नियंत्रण खोने लगती है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पुरुष इन संकेतों को देख ही नहीं पाते, और इन्हीं अनदेखे बदलावों को समझने के लिए आगे ध्यान बनाए रखना जरूरी है। दोस्तों, जब स्त्री नियंत्रण खोने लगती है तो सबसे पहले उसके भीतर की वो संभली, संतुलित स्त्री धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। जो पहले हर बात बोलने से पहले कई बार सोचती थी, हर भावना पर ब्रेक लगाती थी, हर शब्द को तौल कर बाहर लाती थी, अब वही स्त्री अचानक कुछ कह बैठती है, कभी बीच में चुप हो जाती है और फिर खुद पर ही अचरज करती है। ये कोई भूल नहीं होती, ये उस नियंत्रण का ढीला पड़ना होता है जिसे वो लंबे समय से थामे हुए थी। मनोविज्ञान इसे इमोशनल गार्ड डाउन कहता है, यानी अब वो खुद को बचाने की मुद्रा में नहीं रहती, बल्कि खुद को आपके सामने खुला रखने लगती है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। चाणक्य की दृष्टि में चाणक्य कहते हैं कि जब नारी हृदय से जुड़ती है तो वो परीक्षा नहीं लेती, वो स्वयं को सौंप कर देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गई है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उसने जांचना छोड़कर भरोसा करना शुरू कर दिया है। और इसी भरोसे के साथ उसके भीतर एक डर भी जन्म लेता है। जैसे जैसे जुड़ाव गहरा होता है, वैसे वैसे ये डर भी बढ़ने लगता है। अगर मैं ज्यादा जुड़ गई तो, अगर सामने वाला बदल गया तो, अगर चाहने में मैं ही आगे निकल गई तो। यही डर उसके व्यवहार में छोटे छोटे संकेतों के रूप में दिखने लगता है। वो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखने लगती है, आपके मूड को बिना पूछे समझ लेती है, आपकी खामोशी उसे भीतर का खिला देती है। फिर भी वो खुद से यही कहती है कि मैं कंट्रोल में हूं, जबकि सच ये होता है कि नियंत्रण अब उसके हाथ में नहीं रहता। लेकिन ये अभी पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि जिस पहली चीज पर स्त्री का नियंत्रण ढीला पड़ता है वो तो सिर्फ शुरुआत होती है। असली मोड़ तो दूसरी चीज में छुपा होता है, और वही दूसरी चीज तय करती है कि ये रिश्ता आगे किस दिशा में जाएगा। अब तक आप समझ चुके होंगे कि जब कोई स्त्री भीतर से किसी संबंध के लिए सेट होने लगती है तो वो सबसे पहले अपने भावनात्मक सुरक्षा कवच को ढीला कर देती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यही सबसे बड़ा संकेत है, तो समझ लीजिए आप अभी सिर्फ आधी सच्चाई देख रहे हैं। क्योंकि भावनात्मक नियंत्रण का ढीला पड़ना तो बस दरवाजा खुलने जैसा होता है। असली परिवर्तन तो उसके व्यवहार में उतरता है। दूसरा बदलाव बिना शोर के शुरू होता है। जब स्त्री किसी पुरुष को सिर्फ पसंद नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करने लगती है, तो वो बोलने से पहले अपने व्यवहार के जरिए खुद को प्रकट करने लगती है। दिलचस्प बात यह है कि वो ये सब जानबूझकर नहीं करती। आधुनिक विज्ञान के अनुसार न्यूरोसाइंस बताता है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से एक ही इंसान पर टिक जाता है तो मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच, नियंत्रण और तर्क से जुड़ा होता है, धीरे धीरे शांत पड़ने लगता है। उसी समय लिम्बिक सिस्टम, जो भावना, लगाव और चाहत से जुड़ा है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि भावना अब तर्क से आगे निकल चुकी होती है। इसका असर व्यवहार में कैसे दिखता है, अब यहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी मोड़ पर ज्यादातर पुरुष या तो सब कुछ बिगाड़ देते हैं या फिर सब कुछ अपने पक्ष में कर लेते हैं। इस अवस्था में स्त्री शब्दों से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन पर पकड़ खोने लगती है।
उसकी आंखें बोलने से पहले जवाब देने लगती हैं, उसकी आवाज सामने वाले के अनुसार बदलने लगती है, और सबसे खास बात, वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, जबकि भीतर से संतुलन टूट चुका होता है। मनोविज्ञान में इसे बिहेवियरल लीकेज कहा जाता है, यानी जिस भावना को वो छुपाना चाहती है वो किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। बिना वजह आपका जिक्र करना, आपकी मौजूदगी में समय का एहसास खो देना, छोटी छोटी बातों पर तीखी प्रतिक्रिया दे देना और फिर तुरंत खुद को संभालने की कोशिश करना। चाणक्य नीति में इस अवस्था को बेहद साफ शब्दों में समझाया गया है। यदा नारी व्यवहारम न रक्षति तथा मन पूर्वमेव समर्पितम, अर्थात जब स्त्री अपने व्यवहार की रक्षा नहीं करती तो समझ लेना चाहिए कि उसका मन पहले ही समर्पित हो चुका है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी मोड़ पर यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। ज्यादातर पुरुष ये मान लेते हैं कि अब सब कुछ उनके कंट्रोल में आ चुका है, और ठीक इसी सोच के साथ गिरावट शुरू हो जाती है। क्योंकि स्त्री का नियंत्रण ढीला होना कमजोरी का संकेत नहीं होता, ये इस बात का संकेत होता है कि उसने आपको चुन लिया है। अब एक कड़वी सच्चाई समझिए। इस अवस्था में स्त्री भीतर ही भीतर दो लड़ाइयां लड़ रही होती है। पहली, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं जुड़ रही, और दूसरी, अगर मैं पीछे हटी तो क्या उसे बुरा लगेगा। यही अंदरूनी टकराव उसके व्यवहार को और ज्यादा अस्थिर बना देता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां सच सामने लाना जरूरी है। अब तक आपने सिर्फ संकेत देखे हैं, लेकिन अब मैं उन दो चीजों की ओर इशारा कर रही हूं जिन पर स्त्री वास्तव में पकड़ ढीली कर देती है जब वो भीतर से किसी संबंध के लिए तैयार हो जाती है। पहली चीज, उसका भावनात्मक संतुलन। अब वो बराबरी में सोचने की कोशिश नहीं करती, ना ही जीत हार का हिसाब लगाती है, ना ही खुद को बचाने की रणनीति बनाती है। उसकी सोच का केंद्र बदल जाता है। अब वो ये देखने लगती है कि आप खुश हैं या नहीं। उसका मूड आपके मूड से जुड़ने लगता है। आप शांत हैं तो वो भी शांत, आप दूर हैं तो वो बेचैन, आप बदलते हैं तो वो टूटने लगती है। यही भावनात्मक संतुलन का ढीला पड़ना होता है। विज्ञान कहता है कि जब भावनात्मक संतुलन कमजोर होता है तो इंसान खुद से ज्यादा दूसरे पर ध्यान देने लगता है। चाणक्य भी इसी सत्य की ओर इशारा करते हैं। जो पुरुष स्त्री के सुख और दुख का केंद्र बन जाता है, वही उसके हृदय का अधिपति बन जाता है। लेकिन ये तो अभी सिर्फ पहली चीज है। यही दूसरी परत खुलती है, और यही सबसे नाजुक सच है। चाणक्य इशारा करते हैं कि जब धर्म का प्रभाव नीचे गिरने लगे तो पतन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि स्त्री भ्रमित हो जाती है, बल्कि ये कि उसके लिए संसार एक बिंदु पर सिमटने लगता है। वही एक व्यक्ति, वही एक भाव, बाकी सब धीरे धीरे गौण हो जाता है। और यही वो क्षण होता है जहां स्त्री जिस दूसरी चीज पर नियंत्रण ढीला छोड़ देती है, वो है अपनी आत्मरक्षा की सीमा। अब वो ये नहीं तौलती कि लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, कितना देना सुरक्षित है। वो सिर्फ ये महसूस करती है, मैं जैसा महसूस कर रही हूं, क्या सामने वाला मुझे समझ पा रहा है। यही उसकी सीमाएं नरम पड़ने लगती हैं। यही सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। चाणक्य की अंतिम चेतावनी इसी बिंदु पर आती है। यत्र नारी सीमा तजति तत्र पुरुषस्य धर्मः परीक्षिते। जहां स्त्री अपनी सीमा छोड़ती है, वहीं पुरुष के चरित्र की परीक्षा शुरू होती है। अगर आप इस अवस्था को समझते हैं तो आप दबाव नहीं बनाते, जल्दबाजी नहीं करते और भावना को सौदे में नहीं बदलते। क्योंकि जो पुरुष स्त्री के इस ढीले पड़े नियंत्रण का सम्मान करता है, वही उसके जीवन का सबसे गहरा भरोसा बनता है। अब जरा यही रुककर सोचिए, अगर कोई स्त्री आपके सामने अपना भावनात्मक संतुलन और अपनी आत्मरक्षा की सीमाएं ढीली कर रही है, तो क्या ये सिर्फ प्रेम है या इससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक कुछ। यहीं से स्त्री का मन दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक हिस्सा कहता है संभल कर, ज्यादा मत जुड़। दूसरा फुसफुसाता है अगर यही सही इंसान हुआ तो। और यही द्वंद्व उसके पूरे व्यवहार में दरारें पैदा करने लगता है। आप गौर करें तो दिखेगा आपकी एक छोटी सी बेरुखी उसे जरूरत से ज्यादा छू जाती है। वो आपकी तारीफ को हल्के में नहीं ले पाती और आपकी चुप्पी को अपने ही ऊपर ओढ़ लेती है। ये सब इसलिए नहीं होता कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि उसका मन अब आपसे जुड़ चुका होता है। जब कोई स्त्री आपके सामने अपना भावनात्मक संतुलन खोने लगती है और अपनी सीमाएं नरम करने लगती है, तो ये साफ संकेत होता है कि आप अब उसके लिए एक सामान्य पुरुष नहीं रहे। इस बिंदु पर कोई बीच का रास्ता नहीं होता। या तो आप उसके जीवन का सबसे गहरा भरोसा बनते हैं, या फिर उसका सबसे बड़ा सबक। स्त्री प्रेम करते समय नहीं टूटती, वो तब टूटती है जब वो भरोसा करती है और सामने वाला उस भरोसे की गहराई को समझने में असफल रह जाता है। और यही वो मोड़ है जहां सब कुछ तय होने लगता है।